हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को आज एक नई कहानी पढ़ाने के लिए, एक नई कहानी सुनाने के लिए। ये कहानी दिए गए हैं वर्ग 8 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक डहलिया के यूनिट 4A और इस कहानी का नाम है किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। राजा जॉन और कैंटरबरी के महंत। एबॉट का मतलब होता है महंत। जिस तरह से हमारे यहाँ चर्च में फादर होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, उन्हीं को ही कहा गया है महंत। तो आज हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। आज हम लोग इसका पहला भाग पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इस कहानी के बैकग्राउंड यानी इस कहानी को किस तरह से हम लोग शुरू करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, हैव यू हर्ड द स्टोरीज ऑफ एम्परर एंड किंग्स। क्या आपने कभी सम्राट, एम्परर्स का मतलब होता है सम्राट और किंग्स का मतलब होता है राजा, क्या आपने कभी सम्राटों या राजाओं की कहानी सुनी है। देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द किंग्स एंड कॉमन मैन। कई तरह की रुचिकर कहानियां, मनोरंजक कहानियां होती है इन राजाओं के बारे में और साधारण जनता के बारे में, साधारण लोगों के बारे में। दिस प्ले इज अबाउट अ प्राउड किंग हु was harsh and cruel to his countrymen। ये प्ले का मतलब होता है बच्चों नाटक। ये कहानी जरूर है पर इस कहानी को एक नाटक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, हम लोग जानेंगे इस कहानी को आगे क्या हो रहा है। यह नाटक है एक घमंडी अहंकारी राजा, गर्वित राजा की। प्राउड, प्राउड का मतलब होता है अहंकारी राजा, जो कि बहुत ही कठोर था, निर्दयी था। हार्श, हार्श का मतलब होता है कठोर, कटु वचन बोलने वाला। और क्रुएल का मतलब होता है निर्दयी। टू हिज कंट्री मैन, कंट्री मैन यानी अपने देश की जनता, है ना। कंट्री मैन यानी अपने देश की जनता। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन ही केम to know about an abbot who had a better house than his। चलिए इस कहानी को, इस नाटक को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है जब उस अहंकारी राजा को पता चलता है कि उसके ही राज्य में एक महंत है जिसका उससे कहीं ज्यादा अच्छा घर है। There was once a king of England whose name was John। एक समय में इंग्लैंड देश का एक राजा रहता था, उस राजा का नाम था जॉन। He was a bad king, वह एक बहुत ही बुरा राजा था। For he was harsh and cruel to his people, क्योंकि वह अपने लोगों के प्रति बहुत ही कटु था, बहुत ही कठोर था और निर्दयी था। And so long as he could have his own way, he did not care about his subjects। और जब तक उसका अपना, वो अपने ही तय रास्ते पर चलता था, अपने नियम वो खुद बनाता था और वो अपनी प्रजा का, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा, अपनी प्रजा का कोई भी ख्याल नहीं रखता था। Now there was in the town of Canterbury a rich old abbot, head of monks, who lived in a big house called the Abbey. Every day 100 noblemen sat down with him to dine, while 50 brave knights in fine velvet coats and gold chains waited upon him at his table। तो अब उस राजा को, जो वो राजा था, उसको अपनी प्रजा की कभी कोई चिंता नहीं रही। तो इंग्लैंड में ही एक जगह है, छोटा सा जगह है, दरवाजे, एक छोटा सा शहर है कैंटरबरी। ठीक है, उस कैंटरबरी में एक धनी और वृद्ध एबॉट यानी महंत जिसको हम लोग कहेंगे, जहाँ पर लिखा है बच्चों हेड ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स का मतलब होता है भिक्षु, है ना। भिक्षुओं का जो हेड यानी जो मुखिया होता है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये महंत थे। ठीक है, जैसे साधु सन्यासियों के जो मुखिया होते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर फादर्स के, जो फादर रहते हैं चर्च में, उनके मुखिया रहते हैं, उनको ही कहा जाता है अबॉट। तो वो अपने एक, हु लिव्ड इन अ बिग हाउस कॉल्ड द अबे, वो अपने एक बहुत बड़े घर में रहते थे जिसको कि कहा जाता है अबे। अबे का मतलब होता है मठ। ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा मठ था जहां पर वो अपने
अनुयायियों के साथ रहते थे, अपने शिष्यों के साथ रहते थे। Every day 100 noblemen sat down with him to dine, और प्रत्येक दिन उस महंत के साथ लगभग 100 से ज्यादा संभ्रांत लोग, ठीक है, कुलीन वर्ग के लोग, नोबल मैन यानी कुलीन लोग, नोबल यानी संभ्रांत वर्ग के लोग उनके साथ खाना खाने बैठते थे। while 50 brave knights, जबकि लगभग 50 से ज्यादा साहसी योद्धा, नाइट्स का मतलब होता है यहाँ बच्चों के का उच्चारण नहीं होता है इस शब्द में, यहाँ के साइलेंट है जिसलिए हम लोग कह सकते हैं नाइट्स, और 50 साहसी योद्धा और अपने वो फाइन वेलवेट कोट्स, अपने बहुत ही शानदार बहुत ही मुलायम वेलवेट के कोट है ना, मलमल, वेलवेट का मतलब होता है मलमल, अपने मलमल के लबादा कोट यानी लबादा पहनकर, और उनके गले में सोने के चेन रहते थे, है ना, सोने की माला रहती थी, हार रहते थे, वो सब पहन के वो लोग उस महंत के साथ भोजन करने के लिए उनका इंतजार करते थे। एट हिज टेबल, उनके डाइनिंग टेबल, भोजन करने के टेबल में उनका इंतजार करते थे। When King John heard that the abbot was living a better life than a king, he made up his mind to put a stop to it. जब राजा जॉन को ये पता चला कि एक महंत है जो उनसे भी ज्यादा अच्छा जीवन बिताते हैं, उस राजा से भी अच्छा जीवन बिताते हैं, तो उन्होंने ये अपने मन में तय कर लिया, मेड अप हिज माइंड, मन में तय कर लिया कि टू पुट अ स्टॉप टू इट, इसको रोकेंगे वो, उस महंत को राजा जैसा जीवन जीने से रोकेंगे। सो ही सेंट फॉर द ओल्ड मैन टू कम एंड सी हिम, इसलिए उन्होंने उस वृद्ध महंत को खबर भिजवाया कि वो आए मेरे पास और आके मुझसे मुलाकात करे। सीन 1 एट किंग जॉन्स कोर्ट, ये पहला दृश्य है इस नाटक का, राजा जॉन के दरबार में, कोर्ट यानी दरबार। तो राजा जॉन कहते हैं, किंग जॉन यहाँ पर कह रहे हैं, वेल फादर एबॉट, आई हियर दैट यू कीप अ फार बेटर हाउस देन आई, हाउ डेयर यू टू डू सच अ थिंग, डोंट यू नो दैट नो वन इन द लैंड शुड लीव बेटर देन द किंग। तो राजा जॉन कहते हैं, जब वो महंत उनसे मिलने जाते हैं, राजा जॉन के पास मिलने जाते हैं, तो वो महंत से कहते हैं, वेल फादर अबॉट, फादर अबॉट महंत, जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसा कि मैं सुना हूँ, आई हियर, मैंने सुना है कि आपका घर बहुत ही अच्छा है, यू कीप अ फार बेटर हाउस देन आई, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा घर आपने रखा हुआ है, हाउ डेयर यू टू डू सच अ थिंग, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का काम करने की। डेयर, डेयर का मतलब होता है बच्चों हिम्मत, साहस, आपका इतना साहस कैसे हुआ कि आपने मुझसे अच्छा घर रखा है। डोंट यू नो दैट, क्या आपको नहीं पता, नो वन इन द लैंड शुड लिव बेटर देन द किंग, क्या आपको नहीं पता कि इस धरती पर राजा से अच्छा जीवन किसी का नहीं हो सकता है, राजा से अच्छा जीवन कोई नहीं जी सकता है। वो धमकाते हुए एक तरह से उस फादर को कहते हैं। तो फादर क्या कहते हैं सुनते हैं, द एबॉट, वो फादर कहते हैं, ओ किंग, आई बेग टू से दैट आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट व्हाट is my own. I hope that you will not misunderstand me for making things pleasant for my friends and the brave knights who are with me. तो इस पर वो महंत कहते हैं, ओ राजा, आई बेग टू से दिस, मैं विनती के साथ ये कहता हूँ, बेग, बेग का मतलब होता है विनती करना, मैं विनती के साथ कहता हूँ कि जो भी मैं खर्च कर रहा हूँ, व्हाट आई एम स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च कर रहा हूँ, जो भी मैं खर्च कर रहा हूँ, नथिंग बट व्हाट इज माई ओन, वो सब कुछ मेरा है और किसी का नहीं है, मैं अपनी ही संपत्ति को खर्च कर रहा हूँ। आई होप दैट यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे, मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझना, फॉर मेकिंग थिंग्स प्लेजेंट फॉर माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने साथियों का जीवन उनके लिए सब चीज सुविधा युक्त कर दे रहा हूँ, प्लेजेंट यानी आरामदायक, शोभनीय, मैं उनका जीवन अच्छा कर दे रहा हूँ, इसलिए आप मुझे गलत ना सोचिएगा। द ब्रेव नाइट्स हु आर विथ मी, मैं अपने दोस्तों का और मेरे साथ जो वीर योद्धा रहते हैं उनका जीवन आरामदायक कर रहा हूँ, वो भी मेरे अपने पैसे से, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको
मिसअंडरस्टैंड यानी गलत फहमी के शिकार ना हो, आप इसको गलत ना समझे। इस पर किंग जॉन ने कहा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू, ऑल दैट देयर is in this land is mine by right, and how do you dare to put me to shame by living in grander style than I? One would think that you were trying to be king in my place. तो जब महंत कहते हैं कि राजा आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, तो इस पर राजा जॉन कहते हैं, इसमें गलत समझने वाली कोई बात ही नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन, कोई सवाल ही नहीं उठता गलत समझने का। ऑल दैट देयर इज इन दिस लैंड, ये इस धरती पर जो कुछ भी है वह अधिकार से मेरा है। राइट यानी अधिकार, हक, इज माइन, वो सब कुछ मेरा है, ये किसी का नहीं है, ये सब कुछ मेरा है। हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू शेम बाय लिविंग इन ग्रैंडर स्टाइल देन आई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मिंदा करने की। पुट मी टू शेम, शेम यानी शर्म का एहसास कराना। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्म का एहसास कराने के लिए कि आप एक अच्छा जीवन, ग्रैंडर स्टाइल देन आई, आपको जीवन मुझसे शानदार तरीके से जी रहे हैं, और इस बात को लेकर मुझे शर्मिंदा कराने की आपको हिम्मत कैसे हुई। हर कोई ये सोचेगा, वन वुड थिंक दैट, हर कोई ये सोचेगा कि आप मेरी जगह पर खुद राजा बनना चाहते हैं और मेरा स्थान लेना चाहते हैं। तो इस पर वो महंत कहते हैं, द बॉट, ओ डू नॉट से सो फॉर आई, महंत कहते हैं ना ना महाराज ऐसा मत कहिए, फॉर आई, मैं। वो इतना ही कहते थे कि राजा जॉन ने उनको रोक दिया और कहने लगे, राजा जॉन, नॉट अनदर वर्ड, एक शब्द भी नहीं। क्राइड द किंग, राजा ने जोर से कहा चिल्लाकर, एक शब्द और नहीं। योर फॉल्ट इज प्लेन, आपकी गलती सामान्य है, प्लेन यानी साधारण है। एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चंस योर हेड शैल बी कट ऑफ एंड ऑल योर रिचेज शैल बी माइन। तो इस पर राजा जॉन कहते हैं, एक शब्द और नहीं, आपकी गलती साधारण है, और जब तक आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर ना दे दें, अगर आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं तो योर हेड शैल बी कट ऑफ, तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। कट ऑफ यानी काट दिया जाना, कलम कर दिया जाएगा। एंड ऑल योर रिचेज शैल बी माइन, और आपकी सारी संपत्ति, रिचेज का मतलब होता है बच्चों धन दौलत या संपत्ति, है ना, और आपकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो इस पर वो महंत कहते हैं, द एबॉट, महंत कहते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ओ किंग, ओ राजा, मैं इनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करूंगा। तो राजा जॉन कहते हैं, वेल ठीक है, देन एज आई सिट हियर विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, यू must tell me within a day just how long I shall live. तो इस पर राजा कहते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ अपने सर पर सोने का मुकुट लगाकर, माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, अपने सर पर, मेरे सर पर एक सोने का ताज सजा हुआ है। माई क्राउन, क्राउन यानी ताज या मुकुट, सजा हुआ है। यू मस्ट टेल मी विद इन अ डे जस्ट हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, तो मुझे आप मुझे एक दिन में मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। 3 सवाल है, तो इस पर पहला सवाल है, हाउ लॉन्ग आई शैल लिव, मैं कितने समय तक जीऊंगा, मेरा जीवन कितना लंबा होगा। सेकेंडली, यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई शैल राइड राउंड द होल वर्ल्ड, दूसरा सवाल है, आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे पूरी दुनिया को घूमने में कितना समय लगेगा। एंड लास्टली यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक, और अंत में आपको ये बताना है कि मैं क्या सोचता हूँ। तो इस पर द एबॉट, वह महंत कहते हैं, ओ किंग, हे राजा, these are deep and hard questions and I cannot answer them just now. हे राजा, ये प्रश्न डीप यानी गंभीर, गुड है, हार्ड है, कठिन प्रश्न है, और मैं इनका उत्तर अभी तुरंत नहीं दे सकता हूँ। बट इफ यू गिव मी 2 weeks to think about them, I will do the best that I can. लेकिन अगर आप मुझे 2 हफ्ते का समय देते हैं सोचने के लिए, टू थिंक अबाउट, सोचने के लिए, इन प्रश्नों का जवाब सोचने के लिए, तो मैं आई विल डू द बेस्ट दैट आई कैन, तो मैं जितना हो सकेगा उतना अच्छा
करने का प्रयास करूंगा। तो इस पर राजा जॉन कहते हैं 2 weeks you shall have, 2 हफ्ते आपको दिए, बट इफ देन यू फेल टू आंसर मी, पर अगर फिर भी आप उत्तर देने में असफल हो जाते हैं, फेल का मतलब होता है असफल होना, आप अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे पाते हैं, उत्तर देने में असफल हो जाते हैं, यू शैल लूज योर हेड, तो आप अपना सर खो देंगे, आपका सर काट दिया जाएगा। एंड ऑल योर लैंड शैल बी माइन, और आपकी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। द एबॉट लीव्स द कोर्ट सैड एंड इन ग्रेट फियर, वह महंत राजा का दरबार छोड़ देता है, राजा के दरबार से निकल जाता है, वो दुखी है, सैड यानी दुखी है, एंड इन ग्रेट फियर और बहुत ज्यादा डर में है। He writes to the famous universities of England, the Oxford and the Cambridge, to find the answers. But none of the wise men are able to help him. वह महंत डरा हुआ है, दुखी है, और वो इस अपने 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वह विश्व के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, फेमस अर्थात प्रसिद्ध, यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय, दुनिया के जो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जैसे इंग्लैंड का विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंच जाते हैं वो महंत अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए। लेकिन ऐसा कोई बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति उनको मिलता नहीं है जो उनकी मदद कर सके। At last, sad and sorrowful, he rides towards home to bid his friends and his brave knights goodbye, for now he had less than a week to live. थक हार कर अंत में, एट लास्ट अंत में, सैड एंड सोरोफुल, दुख और पीड़ा से भरकर, ही राइड्स टुवर्ड्स होम, वह महंत अपने घर की ओर लौटता है, टू बिड हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों को अलविदा कहने के लिए, विदा देने के लिए, बिड का मतलब होता है अलविदा कहना, अंतिम विदाई देने के लिए वह अपने घर की ओर लौटता है, ताकि वो अपने मित्रों और अपने जो वीर योद्धा है उनको अंतिम विदाई दे सके, क्योंकि अब उसके पास 1 हफ्ते से भी कम समय है जीने के लिए। उसको 2 हफ्ते का समय मिला था और 1 हफ्ता उस महंत ने अपने सवालों के जवाब ढूंढने में लगा दिए, इसलिए इसके पास अब शायद 1 ही हफ्ता बचा है अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, और क्योंकि वो जान नहीं पा रहा है तो शायद ये उसके जीवन के अंतिम क्षण हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमारी कहानी खत्म होती है, भाग 1। हम लोग अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।